का अवतारण हो गया। तो अवतार होते ही उस नगर के सब दुख मिट गए। राजा हिमाचल की नगरी के सब दुख मिट गए, वहां आनंद हो गया। जब माता का जन्म हुआ तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। भोलेनाथ जान गए कि जन्म ले लिया। अब उसका नामकरण करवाया तो नाम रखा उसका पार्वती। पार्वती नाम रखा। अब पार्वती धीरे धीरे चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। माता पिता ने पार्वती नाम रखा। ज्ञानी ब्रह्मोत्रम पर्वम सर्वज्ञस्त्यम प्रवक्तरतम रच्युतम जातकम द्रोही गुणदोषम। एक बार राजा पार्वती के साथ बैठे हुए थे, तो उसी समय नारद जी वहां पर आ गए। अब नारद जी आए तो राजा ने नारद जी को प्रणाम किया और पार्वती ने भी नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी को बिठाया, उनका पूजन किया। राजा हिमाचल कहते हैं, हे देवश्री ऋषि नारद जी, ये मेरी कन्या है, इसका नाम पार्वती है। इसका हाथ देखो, इसको कैसा वर मिलेगा और इसके बाकी में क्या लिखा है, जरा इसका हाथ देखिए आप। और इसको पति कैसा मिलेगा? तो नारद जी कह रहे हैं, हाथ देख करके और मुख की तरफ देख करके नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो पुत्री है सब लक्षण से संपन्न है, इसमें कोई कमी नहीं है, सब लक्षण है इसके अंदर। और ये पति को अति प्यारी होगी, महान पतिव्रता होगी। पतिव्रताओं में इसका नाम गिना जाएगा तुम्हारी बेटी का, और जगत में ये पूजनीक होगी। ऐसे नारद जी ने राजा हिमाचल से कहा, हे राजन, तुम्हारी पुत्री की सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसका तप करेगा, इसकी सेवा करेगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा। और इसको कैसा पति मिलेगा वो सुनो। जो भी जटिल अकाम मन नगर मंगल भेष, अस स्वामी यही कही मिलई परी हस्त असिरेख। इसको योगी मंगल वेश वाला, भस्म लगाने वाला जो ऐसा पति मिलेगा। ऐसा नारद जी ने कहा तो राजा रानी बड़े दुखी हो गए, मेरी बेटी को ऐसा पति मिलेगा। मीना रानी ने सोच लिया कि नारद जी की बात झूठी नहीं हो सकती। नारद जी सत्य बोलते हैं, नारद जी झूठ नहीं बोलते हैं। और इस प्रकार के लक्षण किसमें है? बोल भगवान भोलेनाथ। बसम लगाने वाले, रंगशाला ओढ़ने वाले, जटा झूठ, ये भोलेनाथ में लक्षण है। तो अब क्या करें? दोनों माता पिता कह रहे हैं, भगवान हे नारद जी बताओ अब हम क्या करें? तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अरे भावी मेट सके त्रिपुरारी। तुम्हारी बेटी अगर भोलेनाथ का तप करे तो भोलेनाथ इसको मेट सकते हैं, उनके अलावा किसी में दम नहीं। तो तुम्हारी बेटी से कहो कि तप करे, जो विवाह वो सब दर्शन